नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम विश्वजीत एकेडमी में फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं। ज्ञान के स्रोत क्या होते हैं यानी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है। क्योंकि बिना हम सोर्स ऑफ नॉलेज के किसी भी नई चीज़ों का सृजन नहीं कर सकते हैं, या कोई भी अनुसंधान हम करने जाते हैं तो वहाँ पे हम जो है किस सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ का अगर हमको पता नहीं है तो उसकी विश्वसनीयता और वैधता क्लियर रूप से हम लोग नहीं जो है परीक्षण कर पाते हैं, या उसकी परीक्षण हम लोग सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञान के सोर्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी ज्ञान के स्रोत कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ज्ञान के स्रोत क्या हैं या नॉलेज ऑफ सोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं कि ज्ञान के स्रोत कौन से हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो जैसे कि और यह वीडियो, जैसा कि जानते हैं कि हमने रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर ये सारे वीडियोस बना रहे हैं, और इस वीडियो में हमने रिसर्च मेथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। और अगर वीडियो पे आप नया विजिट कर रहे हैं, चूँकि नया चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जितने भी अनुसंधान से रिलेटेड या रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करें वो आपको तुरंत जो है मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आइए बिना देरी करते हुए हम लोग बात करते हैं ज्ञान के स्रोत के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले जो परंपरागत सोर्स चलते थे, जिसको हम लोग जो है वैयक्तिक अनुभव विधि बोलते थे। देखिए, मुख्यतः आप लोगों के पास ज्ञान के स्रोत के बारे में अगर बात करें तो केवल और केवल 5 स्रोत होते हैं, जिसमें पहला है ज्ञान की वैयक्तिक अनुभव विधि, दूसरा है ज्ञान की आधिकारिकता विधि, तीसरा है निगमन विधि, चौथा है आगमन विधि, तथा पांचवा है वैज्ञानिक विधि। कौन कौन सा, आइए उसको हम लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए, पेन और कॉपी लेकर के सारी बातों को नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो जिसमें पहली विधि है वैयक्तिक अनुभव विधि। वैयक्तिक अनुभव विधि। और दूसरी है हमारे पास वैयक्तिक अनुभव विधि, पहली है। दूसरी है हमारे पास आधिकारिकता विधि। आधिकारिकता विधि। तीसरा है आगमन विधि। आगमन विधि। चौथा है निगमन विधि। निगमन विधि। निगमन विधि। और पांचवा है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि। तो ये हमारे पास क्या है, 5 जो है ज्ञान के स्रोत कहे जाते हैं, जिसमें पहला है वैज्ञानिक विधि, दूसरा है आधिकारिकता विधि, तीसरा है आगमन विधि, और चौथा है निगमन विधि, और पांचवा है वैज्ञानिक विधि। तो इन पांचों विधि को आप लोग नोट कर लीजिए आराम से, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम लोगों को प्रोवाइड करता है, वैज्ञानिक विधि। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 जो है सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। तो हम यहाँ पे वन बाय वन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपके पास है ज्ञान की वैयक्तिक अनुभव विधि। पहला है हमारे पास ज्ञान की वैयक्तिक अनुभव विधि। वैयक्तिक विधि, ज्ञान की वैयक्तिक विधि
हेडिंग लिख लीजिए, ज्ञान की वैयक्तिक विधि, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड ऑफ नॉलेज। पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड ऑफ नॉलेज, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड ऑफ नॉलेज। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परंपरागत चीज़ें जब हम लोगों के सामने आती हैं तो कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से या कम उम्र की व्यक्ति बड़े उम्र के व्यक्ति से कुछ चीज़ें पूछता है, किसी चीज़ के बारे में वह पूछता है, तो जो बड़ा व्यक्ति है वो अपने अनुभव के द्वारा, अपने व्यवहारिक जीवन में जो घटित घटनाओं के द्वारा कुछ मार्गदर्शन करता है अपने छोटे बच्चों को या छोटे बालकों को या अपने छोटे अधीनस्थ को, तो वही जो विधि होती है वो ज्ञान की वैयक्तिक अनुभव विधि कहलाती है। जैसे कोई टीचर है और कोई लर्नर है, सीखने वाला, तो जब सीखने वाले की क्यूरियोसिटी कुछ न कुछ होती है किसी टॉपिक के अबाउट, तो वह अपने टीचर से क्या करता है, संपर्क करता है, और वह टीचर जो होता है अपने अनुभव, अपने कार्य प्रणाली के आधार पर उस बच्चे को क्या करता है, कुछ न कुछ मार्गदर्शन करता है या कुछ न कुछ चीज़ें उसको प्रोवाइड करता है। तो जो भी उसके टीचर्स के द्वारा जो भी लॉजिक या ज्ञान बच्चों को प्रोवाइड कर देता है, वही जो विधि क्या कहलाता है, जिस माध्यम से वो प्रोवाइड करता है उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वैयक्तिक विधि बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा विधि है, मेथड, ज्ञान अर्जन करने का एक सिंपल सा मेथड है। अब यहीं पे हम बात करें, दूसरे विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा विधि है हमारे पास ज्ञान की अधिकारिकता विधि। अधिकारिकता विधि, ज्ञान की अधिकारिकता विधि। अब ज्ञान की अधिकारिकता विधि में क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज। क्या बोला जाता है, अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज। अब अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज में क्या होता है, जैसे कि इसमें आप लोग जानते हैं अनादिकाल से व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ, मान्य या जानकार व्यक्तियों के प्रति आस्था, श्रद्धा व विश्वास का भाव रखता रहा है। जो भी हमारे भारतवर्ष में हम लोगों ने प्रायः यह देखा है कि हम लोग जो भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति विशेष होते हैं, अपने श्रेष्ठ व्यक्तियों से क्या करते हैं, वहाँ पे उनको एक आदर भाव सम्मान उनके प्रति हम लोगों के अंदर निहित होता है। और जब हमको कोई भी समस्याएं आ जाती हैं, कोई भी समस्या अगर आपके सामने प्रकट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने बड़ों या जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं उनके पास जाते हैं। ठीक है, उनके पास जाते हैं और उनको अपनी समस्या बताते हैं। उन समस्या बताने के बाद वो यथासंभव उसका क्या करते हैं, निदान करने का प्रयास करते हैं। और यह किसी संस्था में हो सकता है, किसी प्रशासनिक कार्य में हो सकता है, या किसी कंपनी में जो जॉब करने वाले हैं उनके अधिकारी गण से वो आप पूछ सकते हैं। तो वो जो भी आपको नॉलेज या ज्ञान प्रोवाइड करते हैं वो अधिकारिकता विधि मेथड के अंतर्गत आ जाता है। तो ये ज्ञान की अधिकारिकता विधि कहलाती है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड हमारे पास है निगमन विधि। अब निगमन विधि में क्या होता है, ज्ञान की निगमन विधि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज। क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे क्या होता है, अब अगर आपको जानकारी ना हो तो हम थोड़ा सा जानकारी आपको यहाँ देने का प्रयास करेंगे कि निगमन विधि का जो है प्रतिपादन किसने किया। तो निगमन विधि का प्रतिपादन प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने किया है। और कुछ लोगों को पता भी होगा, सुकरात ने किया। निगमन विधि का जो शुरुआत है वो सुकरात ने किया था। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने निरपेक्ष न्याय वाक्य नाम से जाने वाली ज्ञानार्जन विधि का विकास किया था।
इन्होंने निरपेक्ष न्याय वाक्य नाम से जाने वाली ज्ञानार्जन विधि का विकास किया था। किसका विकास किया था? निरपेक्ष न्याय वाक्य। लिख लीजिए, निरपेक्ष न्याय वाक्य। निरपेक्ष न्याय वाक्य, निरपेक्ष न्याय वाक्य नाम से जाने वाली ज्ञानार्जन विधि का विकास किया था, जो निगमन तर्क के रूप में ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रवृत्त होकर ज्ञान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। तो ध्यान से सुनिए, सुकरात ने क्या किया निगमन विधि में? निगमन विधि पहले से नहीं है। निगमन विधि के लिए इन्होंने सबसे पहले वाक्य निरपेक्ष न्याय वाक्य का इस्तेमाल किया। और निरपेक्ष न्याय वाक्य के अंतर्गत क्या होता है कि जो निगमन तर्क के रूप में ज्ञात से अज्ञात की ओर, कहाँ से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि ये निगमन विधि कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहाँ से? ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर यह जो है प्रवृत्त होता है। यह नॉलेज जो होता है ज्ञात से अज्ञानी, कोई भी चीज़ हमारे पास जानकारी में है और उस जानकारी के द्वारा हम किसी अज्ञात चीज़ों को पता कर पाते हैं, तो वही हमारे पास क्या होता है? निगमन विधि होता है। इसको सिद्धांत से उदाहरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलना भी कहा जाता है निगमन विधि में। ठीक है, तो इस तरीके का जो नॉलेज होता है वो हम लोग किस विधि के अंतर्गत लाते हैं? निगमन विधि के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो आता है हमारे पास ज्ञान की आगमन तर्क विधि। ज्ञान का आगमन तर्क विधि आता है। तो इसमें क्या होता है, यानी चौथे नंबर पे हमारे पास है ज्ञान की आगमन, यानी आगमन विधि। आगमन विधि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग मेथड ऑफ नॉलेज। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जस्ट जो है निगमन का उल्टा होता है, यानी ये जो है निगमन का बिल्कुल रिवर्स होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ज्ञानार्जन की आगमन विधि के प्रेरक फ्रांसिस बेकन थे। इसके जो प्रेरक थे वो कौन थे? प्रेरक जो थे वो कौन थे? ये जो है फ्रांसीसी थे, और फ्रांसीसी बेकन थे। बेकन फ्रांसीसी थे और उनका नाम क्या था? बेकन था। ठीक है, इसलिए इसे बेकोनियन विधि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? बेकोनियन। बेकोनियन 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 विधि से भी इसको पुकारा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है बेकोनियन विधि किस विधि से रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए कि यह विधि आगमन विधि से रिलेटेड है। ठीक है, निगमन तर्क के विपरीत आगमन तर्क विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रवृत्त होता है। यह भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि आगमन विधि किस से किधर की ओर चलता है, तो ये निगमन के बिल्कुल विपरीत चलता है, और ये जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। कहाँ से? विशिष्ट से सामान्य की ओर। सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन चलता है? आगमन विधि चलता है। और ये क्वेश्चन टेट, सी टेट, सुपर टेट और नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर से भी रिलेटेड ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसके प्रेरक कौन है। तो इसके प्रेरक फ्रांसीसी हैं, बेकन हैं। इसको कोनियन विधि भी कहा जाता है। और ये किधर से किधर चलता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर प्रवृत्त होता है। और इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के अनेकों दृष्टांतों का संकलन करके उनमें निहित समानता को पहचानने का प्रयास करता है एवं तदनुक्रम में नवीन ज्ञान को अर्जित करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ता है। एक दृष्टि से इसे निगमन विधि की विपरीत की तर्क विधि कहा जा सकता है, जबकि दूसरी दृष्टि से इसे निगमन विधि की पूरक विधि कहा जा सकता है। यानी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं
कि आगमन और निगमन विधि जो होता है वो एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कहलाते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। इस तरीके से इस चीज़ को समझा जा सकता है। और इसमें आप देखते हैं कि हम जो है कहाँ से चलते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर प्रवृत्त होते हैं। यानी इस विधि में हम कहाँ से चलते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर चलते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, उदाहरण से सिद्धांत की ओर हम चलते हैं, उदाहरण से सिद्धांत की ओर हम लोग प्रवृत्त होते हैं। तो आई होप आगमन निगमन दोनों विधि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ज्ञान अर्जन के लास्ट चरण पे पहुंचते हैं, जो हमारे पास क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है अनुसंधान के क्षेत्र में। ये जो पांचवा विधि है यानी वैज्ञानिक विधि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। यही विधि जो है अनुसंधान के बिल्कुल नज़दीक जाने का प्रयास करता है, और इसी विधि के द्वारा हम किसी भी नए जानकारी, नए क्रिएटिविटी का हम सृजन करते हैं और लोगों के सामने उस विधि का सामान्यीकरण प्रस्तुत करते हैं। यानी इस विधि के अंतर्गत हमको साइंटिफिक नॉलेज प्राप्त होता है, और यह साइंटिफिक नॉलेज हम लोग रिसर्च के अनुसंधान के द्वारा ही हम लोग परिकल्पित कर पाते हैं और लोगों के सामने प्रकट कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि मानव जाति के ज्ञान संवर्धन एवं समस्या समाधान के कार्य में आगमन विधि की असफलता ने वैज्ञानिक तर्क विधि को जन्म दिया। अब ध्यान समझिए, किसकी असफलता ने वैज्ञानिक तर्क को जन्म दिया, आगमन विधि। यानी आगमन विधि की असफलता ने, आगमन विधि की असफलता ने, आगमन विधि की असफलता ने किसको जन्म दिया, वैज्ञानिक तर्क को, वैज्ञानिक तर्क को जन्म दिया, वैज्ञानिक तर्क को जन्म दिया। अगर आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक तर्क किसके द्वारा उत्पत्ति हुई, तो यहाँ से आप देखेंगे किसकी असफलता के द्वारा, आगमन विधि के द्वारा जो है वैज्ञानिक तर्क का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, इस विधि को आगमन व निगमन विधियों का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। यानी जो वैज्ञानिक विधि है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यह आगमन और निगमन दोनों का मिश्रित रूप है। आगमन और निगमन विधि दोनों का क्या है, एक मिश्रित रूप है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि किससे मिलकर बना हुआ है, दोनों विधि से। यानी आगमन और निगमन, आगमन और निगमन, ये दोनों विधियों के द्वारा जो है वैज्ञानिक विधि का निर्माण हुआ। हम यहाँ एक तरफ से नहीं कह सकते कि यह एक आगमन विधि से है या एक तरफ से निगमन विधि से, दोनों का मिश्रण कहीं न कहीं आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस विधि को आगमन बाधित निगमन विधि के द्वारा अनियंत्रित सूचनाओं का अंबार लगने के कारण विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त। वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन कौन से वैज्ञानिक इस पे ज़्यादा वर्क किए थे, सबसे ज़्यादा वर्क अगर आप किए हैं तो इसमें से उनका नाम आता है, न्यूटन साहब का नाम आता है, न्यूटन हैं, गैलीलियो हैं, मेंडल हैं, डार्विन हैं, आदि वैज्ञानिकों ने आगमन और निगमन तर्क विधियों को मिलाकर एक नए स्वरूप को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और यही हमारा जो है वैज्ञानिक विधि होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। ये सारी जानकारी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी हम इसके आगे जो है अनुसंधान की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें और इस चैनल की सार्थकता को सिद्ध किया जा सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।